मित्रों, आज मैं आपको बड़ी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप जैसे ही सुनना शुरू करेंगे आप अपने आप ही एक ऐसा जुड़ाव महसूस करेंगे जो आपको कहानी के अंत तक जोड़े रखेगा। हमारी ऐसी विचित्र और रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए नई कहानियों का सृजन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा पहाड़ियों के बीच एक राज्य सौरगढ़ था। राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि व शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ धरती इतनी उपजाऊ थी कि फसलें सोना उगलती थी और नदियाँ चांद सी चमकती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे राज्य पर कोई अदृश्य भय मंडरा रहा हो। लोग खुश थे, लेकिन उनमें एक अनकहा डर था, एक ऐसा डर जिसके बारे में बोलने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। महल से लेकर गरीब की झोपड़ी तक एक उदासी फैली हुई थी। इसी राज्य पर शासन करता था राजा राज्यवर्धन। उसने सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसकी रानी मृणालिनी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। वह एक देवी समान थी, परंतु इस महल में खुशियां केवल सतही थीं। उनके एक पुत्र था हर्षवर्धन, जो अद्वितीय सुंदर था। उसकी मुस्कान में एक मोहकता झलकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तलाश छिपी हुई थी। वह बहुत बुद्धिमान, पर उसके चेहरे पर हमेशा उदासी ही रहती थी। सौरगढ़ जितना समृद्ध था, उतना ही उसका रहस्य भी था। वर्षों से एक अजीब बात हो रही थी। हर पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति गायब हो जाता था। वे न तो मरे दिखाई देते थे और न ही जीवित उनकी लाशें मिलती थी। लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, परंतु जब राज्य के महत्वपूर्ण लोग गायब होने लगे, तब एक भयावह रहस्य बन गया। राजा ने कई बार अपने सैनिकों को इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने को भेजा, परंतु जो सैनिक इस गुत्थी को सुलझाने जाते, वो फिर लौटकर कभी नहीं आते थे। राजमहल में भी इस संकट का भय व्याप्त था। रानी मृणालिनी भी रोज पूजा पाठ करके इससे मुक्त होने की प्रार्थना करती, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। सबसे बड़ी चिंता हर्षवर्धन की सुरक्षा की थी। राजा ने सबसे बड़ी टुकड़ी को महल के चारों ओर तैनात कर दिया था, और किसी को यह जानकारी नहीं थी कि वो चीज है क्या जिससे लोग गायब हो रहे हैं। एक दिन महल में एक अजनबी आया। वह एक साधु था, जिसका नाम महर्षि अद्वैत था, जिसकी आंखें गहरी चमकती तथा चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता विद्यमान थी। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और उनसे इस संकट का समाधान मांगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे राजन, यह संकट इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों से चला आ रहा है, और राज्य में जो भय मंडरा रहा है उसकी जड़ें अतीत में हैं। तुम्हें अपने ही राज्य इस रहस्य को खोजना होगा जो अनंत काल से छुपा हुआ है। यह सुनकर राजा चौंक गया। क्या यह कोई श्राप है? तो साधु ने कहा, यह श्राप भी है और एक अधूरी कहानी भी है। जब तक यह संकट टलेगा नहीं, तब तक रहस्य ही बना रहेगा। यह सुनकर रानी मृणालिनी कांप उठी। उसने सोचा, साधु की बात का कोई गहरा अर्थ है। उस रात से महल में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। दियों की लौ अपने आप बुझने लगी और हवाओं में एक गहरा स्वर भी सुनाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे महल में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। राजकुमार हर्षवर्धन ने उस रात एक ऐसा सपना देखा कि वह अकेले घने जंगल में खड़ा है, जहाँ चारों ओर धुंध फैली हुई है। तभी एक मंद मंद हंसी गूंजी, जो एक स्त्री की थी। वह हंसी इतनी मोहक थी, लेकिन उसमें एक भयावह भी थी।
तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वह चीखता, तभी वह जाग गया। माथे पर गहरा पसीना था। यह कोई संकट था कि आने वाले किसी संकट की चेतावनी थी। साधु अद्वैत ध्यान में बैठे थे। उनके मुख पर गहरी चिंता का भाव था। वह जानते थे राजकुमार हर्षवर्धन केवल मनुष्य नहीं, कुछ और भी था। वहीं आकाश में एक गहरी परछाई घूम रही थी। जिस रात राजकुमार को वह सपना आया था, उस रात पहरेदारों ने एक अजीब सी घटना को देखा था। महल के प्राचीर पर पहरा दे रहे पहरेदारों ने महसूस किया कि अचानक हवाओं में एक ठंडक भर गई थी। ज्यों-ज्यों रात गहरी होती गई, हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, यह एक अंधेरी शक्ति का संकेत था। रात के अंतिम पहर में अचानक एक सैनिक चीख पड़ा। बाकी सैनिक उसकी ओर भागते हुए सैनिक जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें फटी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरे भाव की छाप थी, परंतु अजीब बात यह थी कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, मानो किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। तुरंत राजा को इसकी सूचना दी गई। जब राजा वहां पहुंचा तो सैनिक की हालत देखकर वह सिहर उठा, जिसे देखकर स्पष्ट था यह एक साधारण मौत नहीं थी। इसलिए साधु अद्वैत को वहां बुलवाया गया। साधु कुछ देर तक मृत शरीर को देखते रहे और अपनी माला के मनके को फेरते हुए बोले, यह मृत्यु एक चेतावनी है जो शक्ति से नियंत्रित की जा रही है। वह अपनी उपस्थिति दिखा रही है, लेकिन ये शक्ति तुम्हारे ही महल के अंदर से जन्मी है। हे राजन, तब राजा ने पूछा, क्या मेरे महल के भीतर? तो क्या यह सब मेरे ही परिवार से जुड़ा हुआ है? साधु ने राजा के चेहरे पर गहरी नजर डाली। राजन, यह संकट तुम्हारे ही अतीत से जुड़ा हुआ है। तुम में से ही कोई एक था जिसने इस शक्ति के साथ अन्याय किया और अब वही शक्ति इस कार्य को अंजाम दे रही है। जब ये सब बात हो रही थी, रानी मृणालिनी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। वे न केवल भयभीत थीं, बल्कि किसी गहरी चिंता में डूबी हुई थीं। उन्होंने अपने कमरे के पीछे एक तांबे के संदूक को खोला। उसमें कुछ चिट्ठियां और एक धुंधला सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को देखते ही रानी की आंखों में एक भय झलक उठा। ये संदूक वर्षों पहले उन्हें एक रहस्यमयी स्त्री ने दिया था और उसने कहा था, जब कभी महल पर कोई संकट आए तो इस पत्थर को कुएं में प्रवाहित कर देना। रानी को वो स्त्री अच्छी तरह याद थी। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहन युक्त थीं। तब रानी ने समझा इस संकट से कहीं ना कहीं वह स्त्री जुड़ी हुई है। क्या अब समय आ गया है? हर्षवर्धन कुछ दिन से बहुत विचित्र महसूस कर रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है। जब वह महल के बाग में अकेला घूमता तो उसे लगता जैसे कोई देख रहा हो। तब उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एक रात राजकुमार अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तभी वहां महल के प्रांगण में जलने वाले दिए स्वयं ही बुझने लगे। फिर एक स्त्री की आवाज, मधुर मोहक, लेकिन कहीं न कहीं उसमें एक अजीब सी गूंज थी, परंतु वहां कोई नहीं था। उसकी दृष्टि महल के प्राचीन कुएं की तरफ पड़ी, जहां की हवा बाकी जगहों से ठंडी थी। उसे महसूस हुआ जैसे कुएं में से कोई उसे पुकार रहा हो, राजकुमार, क्या मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? अब यह कोई पूरा वहम नहीं था, यह स्पष्ट शब्द हर्षवर्धन का दिल जोर से धड़क रहा था। वह कुएं की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुएं की ओर झांकने की कोशिश की, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे ऋषि अद्वैत खड़े थे। उन्होंने कहा, कुएं में मत झांकना राजकुमार। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुल जाएं तो फिर कभी
बंद नहीं होते हैं। इधर साधु अदैत्य ने राजकुमार की आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, राजकुमार, तुम केवल मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी आत्मा किसी रहस्यमयी बंधन में जकड़ी हुई है जिसे तुम स्वयं खोजना होगा। जो तुम्हें सत्य आकर्षित कर रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। हर्षवर्धन का दिल और तेज धड़कने लगा। ये संकट क्या मेरे लिए ही है? उसने धीरे से पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद की, फिर कुछ क्षणों बाद बोला, नहीं, यह संकट पूरे राज्य के लिए है। इस संकट का केंद्र बिंदु सिर्फ तुम हो। यह सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया। महल के गलियारों में ठंडी हवा गूंजने लगी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने महल में कदम रख दिया हो। महल के ऊपर काले बादल छा गए थे। हवाएं असामान्य रूप से तेज हो चली थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे राज्य को अपने शिकंजे में ले रही हो। राजा राज्यवर्धन और साधु अदैत्य ने एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर साधु अदैत्य बोला, राजन, यह कोई साधारण आंधी नहीं है। ये तय है कि कोई शक्ति जाग चुकी है। रानी मृणालिनी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। राजकुमार हर्षवर्धन कहाँ हैं? तभी महल के बाहर से एक सैनिक भागता हुआ आया। माता, राजकुमार अपने पुराने महल की ओर गए हैं और वहां पर स्थित एक गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। रानी घबरा गई। राजा अपने साथ कुछ सैनिक लेकर वहां पहुंचे, लेकिन वह गुप्त दरवाजा वहां से अदृश्य हो चुका था। तब साधु अदैत्य ने ध्यान लगाकर देखा और राजा को बताया, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है। राजकुमार अप्सरा चारुलता से मिलने गए हैं। वो अप्सरा ही इस संकट से मुक्ति दिला सकती है। अतः अब राजकुमार का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उधर मार्ग में चलते चलते काफी थक चुका था राजकुमार, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए विश्राम की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे लेट गया। तब उसे नींद ने हाथ दबोचा। उसे खुद मालूम नहीं पड़ा। अचानक पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। उसने रोशनी में एक बहुत ही सुंदर आवा प्रकट हुई। वह आवा अप्सरा चारुलता की थी, जो बहुत ही सुंदर सुरख की अप्सरा थी, जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या भंग करके उन्हें धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके आने का कारण राजकुमार हर्षवर्धन था। फिर अप्सरा ने राजकुमार को निंद्रा से जगाया तो उसने बड़े आश्चर्य से अप्सरा को देखा। तब अप्सरा ने बताया, तुम पूर्व जन्म में एक प्रतापी राजा थे। उस समय मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। हम और तुम दोनों ने काफी अच्छा समय गुजारा, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। तुम्हें देखकर एक जादूगरनी भी मोहित हो गई थी। उसने तुम्हें पाने के लिए प्रेम की पीएं बढ़ाई, लेकिन तुमने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा प्यार तो मैं थी। फिर उस जादूगरनी ने तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिसमें तुम भी काल के गाल में समा गए। मैं भी बड़े दुखी मन से स्वर्ग लौट गई, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि तुमने यहाँ जन्म ले लिया है, मैंने तुम्हारे महल में यह गुप्त द्वार बनवा दिया था, जिससे कोई भी संकट आने पर तुम मेरे पास आ सको। रही बात तुम्हारे राज्य पर संकट आने की, तो यह सब उसी जादूगरनी का करा धरा है। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, तुम शिव की आराधना करो, वही तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगे। राजकुमार ने ऐसा ही किया, जिससे उसका शरीर दिव्य हो गया था। उसके बाद वह अप्सरा को साथ लेकर राज्य को लौटकर आया। राजकुमार को वापस आया जानकर राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। तब साधु ने बताया, अभी संकट टला नहीं है। तभी जादूगरनी ने राज्य पर हमला कर दिया, लेकिन राजकुमार के तेज में वह जादूगरनी मारी गई और संपूर्ण राज्य संकट मुक्त हो गया। फिर अप्सरा भी विदा लेकर स्वर्ग को वापस चली गई। जय श्री कृष्ण।